नंबर 1 क्रिकेट गेमिंग प्लेटफॉर्म पर अनुमान लगाने के लिए तैयार हो जाइए। पैरी मैच, जीतने को तैयार। के सामने खड़े होकर इनको कर रहे क्या हुआ? वही और तुम्हारी बीमारी कौन है? मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन जिंदगी को मौत से बचाने के लिए क्या वगैरह मौत लिखी है इस पर, मौत। और ये सारे जो पैर की जिंदगी। आसमा, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, इससे बचो। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचो। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी। सोच और बस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 01122901 पर। ये असल में कहानी की शुरुआत नहीं है, ये तो कहानी का क्लाइमैक्स है। जापान, वो जगह जहां सूरज सबसे पहले उगता है। और ये है एक जापानी शादी। जापान के रईस लोग इसी तरीके से अपनी शादी बनाते हैं। उनके कल्चर में एक रिवाज बहुत मशहूर है। दूल्हा अपनी दुल्हन को महंगे तोहफे देता है। लेकिन जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ना, वो किसी जापानी शादी या किसी रिवाज की नहीं है। इस कहानी का हीरो है ये गिटार जैसा दिखने वाला जापानी बाजा। इतना महंगा इसीलिए है क्योंकि ये एक खास लकड़ी से बनता है। पर ये खास लकड़ी जो है ना, ये जापान के आसपास किधर भी नहीं मिलती है। ये लकड़ी चीन से जापान तक समंदर के रास्ते स्मगलिंग करके पहुंचाई जाती है। चीन का शंघाई धक्का, इसी जहाज ने इन लकड़ियों को चीन तक पहुंचाया है। वो इसलिए क्योंकि ये लकड़ी चाइना में भी नहीं मिलती है। हजारों किलोमीटर का सफर तय करके मद्रास से लकड़ी यहाँ लाते हैं। लेकिन मद्रास पोर्ट में खड़े जहाज तक लकड़ियां ये ट्रक लेके आते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि एक लकड़ी के लिए इतनी मेहनत। लाल चंदन अभी पूरी दुनिया में ये सिर्फ शेषाचिलम के जंगलों में ही पाई जाती है। कानून के मुताबिक तो इधर पेड़ काटना बिल्कुल इलीगल है, लेकिन जिधर कानून होगा क्राइम भी उधर ही होगा ना। अपनी कहानी और लाल चंदन की स्मगलिंग इधर ही से शुरू होती है। एकदम जायज है ना? हाँ, तो ऐसा है कि 1 टन का 1 खोखा देने का, नहीं तो मैं माल चेन्नई में मुरुगन को बेचूंगा। ये आपस में डिस्कस करके मेरे को फोन कर देने का, ठीक है ना? चल चलता है मैं। अरे क्या? अरे बाप रे बाप, अरे ओ, ये तो 100% काला है, टेंशन नहीं लेने का। लगा तो बोलो। क्या चीज है, इसे भी काट के फेंक देते हैं। अब अकल आई
वो जब इधर था तब तेरी फट गई थी क्या? अरे मुर्दा देखकर उसकी अकड़ कम नहीं हुई, मैं हिल गया था अंदर से। जितने वर्ल्ड का तेरे को शौक लगा ना, उससे ज्यादा वर्ल्ड कप मेरे को लगा है। उसे छोड़ के गलती कर दिया, काट देने का था उसे। क्यों, क्या बोलता है? सही कहा भाई। एक फोन कर लो क्या? क्या मुरुगन भाई वणक्कम बोलता है? हाँ, मैं सिंडिकेट मेंबर पुष्पा बोल रहा है। हाँ, क्या ये टाइम अपने को सीनू भाई को माल नहीं बेचने का है ना? डायरेक्ट माल खरीदेगा क्या? ठीक है ना? अच्छा, अभी माल तो चेन्नई पहुंच गया अपना। हाँ ठीक है, अभी माइकल चेन्नई आके बैठेगा, तुम्हारे साथ रेट डिस्कस करेगा। हाँ चलेगा ना? मेरा पेजर का नंबर लिख लो भाई, 8384। तेरा जीजा मेरे को जाने दिया इसलिए मैं नहीं गया। मैं गया क्योंकि मेरा दिल जाने को किया, समझा? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। कौन है तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? मुरुगन भाई से मिलने को आए हैं। भाई से मिलने का है? सूर्या, कौन है वो लोग? पुष्पा, सिंडिकेट मेंबर, तिरुपति से आया, धंधे की बात करनी है मुरुगन भाई से। उनको पेजर नंबर बता दो, 8384, फौरन समझ जाएंगे, देखना। मेरा कान कैसे को फाड़ रहा है? मुरुगन साहब बिजी है मीटिंग में, जब खाली होंगे तब मिल लेंगे। सुन लिया ना, मुरुगन सर तुम्हें इस वक्त नहीं मिल सकते। चल फुटो यहाँ से। अच्छा ऐसा क्या? पहले ऊपर जाके सैंपल दिखा। ये क्या है? भाऊ का विजिटिंग कार्ड है, ऊपर जाके देखा, तेरा भाई खुश हो जाएगा। ये छोटू 7 बजने वाले हैं, मुरुगन की चाय का टाइम हो गया, जल्दी से भाग कर देकर यहाँ से। हाँ ठीक है मालिक। काम रे काका, चाय कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। आज मुरुगन भाई तेरे बाकड़े पे चाय पिएगा। ये एक नंबर माल है। ये क्या है? क्या ये? जब मैंने धंधा शुरू किया था ना, तभी देखा था, उसका बाद सीधा हाथ देखना। मैं सोना है रे, सोना। दौलत की चाहत इंसान को और ऊपर लेकर जाती है, लेकिन अच्छे किस्म के लाल चंदन के लिए नीचे जाना पड़ता है। ये सिर्फ घने जंगलों में मिलता है, और ऐसी खतरनाक जगह जाने की हिम्मत सिर्फ पुष्पा भाव में ही है।
पीछे 5 ट्रक है, मतलब 10 टन माल लेके आया हूँ। क्या बात बोला रे? मंगल सिन्नू से मैं बात करके भाव फिक्स करता है, तू निकल। ए भाई, मंगल सिन्नू को माल नहीं बेचने का है रे, अपने को तुम्हारे साथ डायरेक्ट धंधा करने का है, इसलिए माल इधर चेन्नई तक लेके आया मैं। तू डायरेक्ट खरीदेगा क्या? बंद करो रे, चल बंद कर, ये बंद कर रे। ये बुला रे। मंगल सिन्नू बहुत डेंजर आदमी है, उसको बताए बिना तू ये धंधा कैसे करेगा रे? सिन्नू गया भाड़ में, तू माल खरीदेगा क्या? जो भी मंगल सिन्नू को धोखा देगा वो ऊपर जाएगा। ए भाई, तेरे पास एक से एक तुर्रम आए रहेंगे, लेकिन मैं कल मंगल सिन्नू के घर से तेरे को उसी के फोन से फोन किया था। मैं आदमी अलग है रे। मेरे से ऊंचा बोलेगा? तेरे को मालूम कौन मैं? तेरे को मेरा नंबर कैसे मिला? कोंडा रेड्डी का पार्टनर है मैं। कोंडा रेड्डी ने खुद मेरे को तुम्हारे पास भेजा है। तू कोंडा रेड्डी का आदमी है क्या? ये सब पहले बोलने का ना। मेरा फोन से उसको फोन लगा। ला मेरा फोन दे। लीजिए भाई। ए भाई, पहला पैसा कितना देगा वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फोन करते रहना। अला। हाँ गोंडा भाई, क्या हाल है? ए पुष्पा, 2-3 दिन से दिखाई नहीं दिया। तेरे को याद कर रहा था। मैं इधर चेन्नई आया भाई। चेन्नई? वहाँ क्या करने गया? मैं इधर मुर्गन भाई से मिलने को आया था। मुर्गन के पास? हाँ। ए यक्का, इसकी सटक गई है क्या? मुर्गन के पास क्यों गया तू? सीनू के पास जाने के लिए कहा था ना? भाऊ तू कोंडा रेड्डी को बताए बिना इधर काहे को आ गया? तू रुक, मैं बात कर रहा हूँ, शांति रख। तुझे थोड़ा सा हिस्सा देके पार्टनर क्या बनाया? तू अब अपनी मनमानी करेगा क्या? 1.5 करोड़ मिलेगा। एक टन का 1.5 करोड़ देगा ये। इधर मुर्गन भाई से डील सेट किया है मैंने। अभी तुमको 25 लाख में यही माल मंगल सिन्नू को बेचने का है, या रिस्क लेके मुर्गन सेठ को 1.5 करोड़ में माल बेचने का है? तुम्हारे हाँ बोले बगैर मैं कुछ नहीं करेगा मैं, लेकिन तुम अगर ना बोलेगा तो मैं सारा माल उठा के वापस तुम्हारे पास लेके आएगा। ये गोल्डन चांस दोबारा अपने को नहीं मिलेगा भाई। कोंडा रेड्डी को क्या समझ रखा है तूने? मैं सिंडिकेट के उसूलों की वजह से चुप था। जब सीनू ने ही हद पार कर दी है तो उसूल गए तेल लेने। डील फाइनल करते। अच्छा भाई, अभी डील हो रही है तो मुनाफे का आधा मेरा और आधा आपका। उस दिन बिरयानी खाते हुए बोले थे, आपको याद है? चलो अच्छा है, लो बात करो मुर्गन भाई से। पुलिस को हमारे बारे में खबर दी तूने? अबे खबरें कहेंगे, पुलिस वालों को इन लोगों ने ही बताया भैया। मैंने कुछ नहीं कहा मालिक, सब कुछ उसी ने बोला था। तुझे सब पता था तो बताया क्यों नहीं? हाँ? पता था तो हमें बताया क्यों नहीं? उसने मुझे रुपयों का लालच दिया था। सोचा था उन पैसों से बेटी की शादी हो जाएगी। ऐसा क्या? कौन है वे जो अब तक मेरी नजर नहीं पड़ी उस पर? वही भूरे साड़ी वाली जिस पर आपका दिल आ गया था सिनेमा हॉल में। इसकी बेटी है क्या? सुंदर है ना? दूर से बराबर दिखाई नहीं दिया। आपकी नजर पड़ी है तो सुंदर ही होगी। तेरे को छोड़ दूंगा, बुला उसको। अबे ढकने के लिए चादर ला, यहाँ लेटा दे। ए मंगरो, इसके घर वालों को जाके बता दे। ठीक है। मेरे बाबा कहाँ है? चल डाल इस पे। वो ठीक तो है ना? अरे बोलो, बाबा कहाँ है? बताओ ना, वो ठीक तो है क्या? तो मुझे अबे चरण, तू बोल रहा था ठीक ठाक है? अरे ये तो हीरोइन से भी ज्यादा रसीली है। तेरे पिताजी जिंदा है, अब तू घर जा, खुशबू वाले साबुन से नहाकर, थोड़ा इतर लगाकर, ये पीली साड़ी पहनकर, गजरा लगाकर रात में मेरे पास आना और सुबह अपने पापा को ले जाना। हाँ? अरे ये तो इतनी खुशी की बात है, तू रो क्यों रही है? अपने पापा के लिए इतना नहीं कर सकती तो उनसे प्यार करती है ना।
चल जा। हाँ भाई, तुम लोग बिरयानी और दारू की पार्टी करो और सुबह तक दिखना नहीं है। जाओ। आज का काम हो गया, चलो निकलो। देख क्या रहा है, निकल। आज इधर कैसे आना होगा? गलती से आ गई है क्या? जॉली ने धमकी दी है कि वो बाबा को मार डालेगा। जॉली क्यों? तेरे बाबा को तो मैं भी मार डालेगा। पुलिस वालों का टीपर बन गया है ना। जॉली के साथ एक रात बिताऊंगी तो वो बाबा को छोड़ देगा। फुल तैयार होके तो आ गई है, जा चली जाओ उसके पास। मेरे पास क्या परमिशन के वास्ते आई है? अगर मैं जॉली के पास चली गई तो बाबा सही सलामत घर लौट आएंगे, पर मैं इस घर में नहीं आ पाऊंगी। पर तू इस घर में काय को आएगी? मेरा तो खानदान ही नहीं है। तू तो बहुत खुश होगी कि हमारा रिश्ता ही टूट गया। तूने सोचा होगा चलो जान छूटी, आज के बाद इस जंगली की सूरत ही नहीं देखनी पड़ेगी। तू मेरे बारे में ऐसा सोचता है? तू तो हमेशा से ही जंगली था। तूने कभी लड़की का मन समझा ही नहीं, अब क्या समझेगा? मेरी सहेलियों ने कहा कि जब मैं तुझे नहीं देखती थी तब तेरा दिल टूट जाता था। जब मुझे पता चला कि तू मुझे इतना चाहता है तो मुझे बहुत खुशी हुई। देखते ही पसंद आ गया तू। पैसे देकर चुम्मी देने आया था ना। मुझे लगा तू प्यार करने का यही जंगली तरीका जानता है। जब मैंने कहा कि मैं अपनी पहली चुम्मी सिर्फ अपने पति को ही दूंगी, मतलब मैं अपने तरीके से तुझसे शादी की बात कर रही थी, लेकिन तू तो वो भी नहीं समझ पाया। मेरी इजाजत के बिना बाबा लॉरी भी नहीं चलाते। तुझे क्या लगा अगर मैं नहीं चाहती तो तू मेरे घर मेरा हाथ मांगने आ सकता था? जब सासू माँ को चोट लगी थी, तेरा दर्द देखकर मेरा दिल कितना तड़प रहा था पता है? एक बार मेरी आंखों में देखा होता तो पता चलता ना। तू देखे बिना ही चला गया। हाँ तो क्या करूं? तेरी ये बातें सुन के भावुक हो जाऊं क्या? जॉली रेडी से हाथापाई करके तेरे बापू को बचाओ, ऐसा है ना? ये सब नहीं होने वाला है। चल निकल जा। मुझे पहले ही पता था तू मेरे लिए इतना जोखिम नहीं उठाएगा। तुझे सिर्फ अपने पैसों और धंधे से मतलब है ना? मुझ जैसी बेबस लड़की की मदद करके तू अपने धंधे पर आंच क्यों आने देगा? वैसे भी मैं मदद की भीख नहीं मांगने आई हूं। फिर काय को आई है? चाहे पहली चुम्मी हो या फिर पहली रात, मैं सिर्फ अपने पति के साथ बांटना चाहती हूँ। बस सिर्फ आज की रात मेरे साथ बिता ले, फिर मैं तुझे कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। मैं चली जाऊंगी, फिर मुझे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। ये तो क्या बोल रही है?
तू सच में मेरे से इतना प्यार करती है? तेरे को क्या लगता है कि जानने के बाद में किसी को तेरे को छूने देगा क्या? हाँ? अभी वो कोई भी होने दे, घबराने का नहीं। हाँ, मैं हाथ भी नहीं लगाने देगा। क्या पुष्पा, 4% के लिए तू लड़की भी मेरे पास ले आया, लेकिन इसमें से तुझे कोई परसेंटेज नहीं दूंगा। तूने मुझे मारा, अभी बताता हूं। तेरी रसमलाई पे गोली चलाएगा तो देख अब कैसे तेरी रास्पबेरी निकाल दूं। मैं अपनी दुल्हन बना रहा हूं, अब दिखा छूके। बुढ़ो, तू जिंदा है ना? सम्मान करना सीख, अपमान नहीं। श्रीवल्ली, तेरे पिताजी ठीक है? मैंने उनको गाड़ी में सुलाया है। जॉली 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 जॉली। अरे ये जॉली भाई को कच्चे की तरह क्यों नहीं छोड़ दिया? ये जॉली भाई, आज तो तुम्हारे ऊपर तरस आ रहा है मेरे को। क्या बाबू, तूने तो जॉली भाई की जिंदगी सुझा डाली। अभी कोंडा रेड्डी को पता लग गया तो वो तेरे को छोड़ेगा नहीं। कौन बताएगा रे उसको? हाँ? ये बताएगा? क्या बोलता है बे? हाँ? अपने भैया को जाके क्या बोलेगा? पुष्पा भाई ने मेरे को धोखा डाला। ऐसा रोएगा क्या भैया के सामने बच्चे की तरह? बोलने दे इसको, जो होएगा देख लेंगे, अपने को फर्क नहीं पड़ता। आजा चल, अपन निकलते। मैदान में उतर ही गए तो छोटा बड़ा क्या देखने का। ये पुष्पा, इसके लिए मैं अपने भैया के पास नहीं जाऊंगा। ये लड़ाई तेरे और मेरे बीच है और इसे मैं ही खत्म करूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या बोला? ये की ना मर्दों वाली बात। ये जो तू आज तक लड़कियों के साथ करता आया है ना, ये मर्दानगी नहीं है। आज जो बात बोली है ये असली मर्दानगी है। अब जो बोल दिया उस पर अटल रहना। लवकर ठीक हो जाने का, उसके बाद अपना वादा पूरा करने का। हाँ डार्लिंग, तेरे को क्या लगता है? हाँ, मुझे भी वही लगता है। इसका बाकी सब तो तोड़ दिया है, जबान भी तोड़ ही देते, फिर कुछ नहीं बोलता। संभल के बढ़ो। घर आ गया थे। मैं गाड़ी घर पे छोड़ के आता हूँ।
अच्छा, मैं निकलता है। पुष्पा, कुछ खा के तो जाओ बेटा। नहीं, वो रहने दो, घर पे माँ राह देख रही होगी। मैं निकलता है। पुष्पा 1 मिनट रुकना जरा, तो चल मेरे साथ। अम्मा ने तुम्हारे लिए खाना दिया है। मेहरबानी बोल तेरे आई को। जा तू। क्या अभी अपने हाथ से खिलाएगी क्या? जा चल। देख क्या रही है? तू जानू वानू जो कहता है बीवी तेरी हूँ लगता है सामे मोर सामे। मैं सामी सामी जो कहती हूँ मर्द मेरा तू लगता है सामे मोर सामे। तेरे पीछे पीछे चलूं जैसे, तेरे पीछे पीछे चलूं जैसे मंदिर की सीढ़ी पे चढ़ूं सामे। तेरे बगल बैठूं ऐसे जैसे शिव के बगल गौरी मोर सामे। वो टकर जहाँ तेरी नजर ले जाए रे प्रेम नगर सामे। ऐसा में अरे सामे आजा सामे बलम सामे परम सामे सनम सामे। अरे सामे आजा सामे बलम सामे परम सामे सनम सामे। घुटने पे लेके पिया लूंगी लपेटे पिया। घुटने पे लेके पिया लूंगी लपेटे पिया। दिल मेरा धक से करे सामे। मुंह में दबा के पीड़ा किस किस चबाए जो कैसे तन पर चढ़े सामे। जब तू चीखे चिल्ला के बोले जब तू चीखे चिल्ला के बोले जो मैं जिगर सामे। पाँव पे पाँव रख के डोले घूमे नजर सामे। जो पास आऊं आँख चुराए मन के सबर को झलकाए सामे। ए सामे अरे सामे आजा सामे बलम सामे परम सामे सनम सामे। अरे सामे आजा सामे बलम सामे परम सामे सनम सामे। पहनू जो नई चुनर ना पड़े तेरी नजर। पहनू जो नई चुनर ना पड़े तेरी नजर। क्या रही इसकी कदर सामे। मालूम है फूल लगे खुशबू तुझे जो ना मिले टूटे दिल फूलों का ये सामे। ये पल्लू नीचे जो सरका दूं ये पल्लू नीचे जो सरका दूं तू ना देखे सामे। ये जुल्मी हवा छेड़े मुझे तू ना रुके सामे। कर तेरी जो मैं हो ना सके फिर ये जन्म बेमानी है सामे। ए सामे अरे सामे आजा सामे बलम सामे परम सामे सनम सामे। अरे सामे आजा सामे बलम सामे परम सामे सनम सामे। डॉक्टर कह रहा ऑपरेशन करना होगा। उसके बाद भी ये चल पाएगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं है। ये तो बता नहीं रहा इसे किसने मारा है और तुझे पता नहीं है ना? जी मालिक। कल रात को किसके साथ सोया था? रात वो आई थी और अपने बाप को लेकर चली गई। तो जॉली की ये हालत किसने की? अरे
भाऊ, अगर कोंडा रेड्डी को पता लग गया कि हमने जॉली रेड्डी का ये हाल किया है ना, तो वो हमारी टांगे तोड़ देगा और तुम बैठ के पैसे गिन रहे हो यार। कैसे पता लगेगा? वो इतनी जल्दी होश में आ गया क्या? उसको थोड़ा और अच्छे तरीके से फोड़ना चाहिए था। बात तो समझ, जॉली की मर्दानगी पे बात आ गई थी तो वो कुछ बोला नहीं। अभी अगर कोंडा रेड्डी को पता लग गया तो? अबे गिनती बोला दिया ना, कोंडा रेड्डी को कैसे पता चला? पुष्पा, माल मुर्गन के पास पहुंचा गया है। हाँ, अभी पेजर मारा उसने, माल पहुंच गया उसके पास। चल ठीक है, कल हमें तिरुपति जाके पैसे लाने हैं। हवाला का नोट तेरे पास है? हाँ है ना, मैं लेके आऊँ। सुबह तैयार रहना। ये तेरे हाथ पे चोट कैसी? ये वो कार में बैठते हुए खरोच लग गई थी। ध्यान रखा कर। हाँ सुबह रेडी, जीप के टायर बदलवाए गए। अरे फिर से गिनती करना पड़ेगा यार। ए भाऊ, इसने सुन तो नहीं लिया? कुछ नहीं सुना होगा। नहीं भाऊ, मेरे को शक हो रहा है कि उसने सुन लिया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं बाहर जाके सुनता हूँ। हाँ? तो कुछ बोलना, अगर सुनाई दिया तो समझना कोंडा रेड्डी ने सुन लिया है। हाँ? ए भाऊ, कुछ बोल, कुछ बोल। भाऊ, ए भाऊ, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। पर मैं कुछ बोला ही नहीं। क्या हुआ बे? हाँ? मच्छर था। ध्यान रखना, डेंगू वेंगू हो गया तो हो सकता है। मैं कल तिरुपति जा रहा हूँ काम से। तेरे लिए क्या लेके आऊँ? तुझे पता नहीं है मुझे क्या पसंद है? तेरे हाथ तो बहुत खूबसूरत है रे। इनके लिए एक अच्छा सा नेल पॉलिश लेके आऊँ क्या? हाँ? क्या हुआ? तेरे को नेल पॉलिश पसंद नहीं है क्या? तू बता खाली। कुछ और चाहिए तो बोल ना, शर्मा मत। देख, नेल पॉलिश नहीं तो बूट पॉलिश। ये क्या कर रहा है? तेरे से बात कर रहा हूँ, और क्या? अभी क्या कर रहा है तू? अभी तेरे को देख रहा हूँ मैं। तेरा हाथ कहाँ है? हैं? तेरा हाथ कहाँ है? मेरा हाथ तेरे हाथ में है। क्यों, अच्छा नहीं लगा क्या? ये हाथ नहीं तो दूसरा वाला हाथ। हाँ हटा लेगा तो बेहतर होगा। हाँ, समझ गया मैं। वो हाथ में थोड़ा दर्द है इसलिए सपोर्ट ले रहा हूँ। ये फोन बज गया है, फोन पे बात करता हूँ फिर हटा दूंगा। अबे क्या कर रहा है? हाँ अबे हाँ गुंडा भाई बोलो। अरे भाई का फोन है, बेइज्जती कराएगी क्या? छोड़ ना मुझे जल्दी। हाँ, वो हवाला का नोट मेरे पास ही है, मैं आता हूँ अभी। अरे तेरे को क्या लगता है मजाक कर रहा हूँ? ये देख फोन है। हाँ है ना, नोट है ना मेरे पास भाई, मैं आता हूँ लेके। क्या हो गया बाबा? हाँ, इतना नाराज हो गए मेरे से कि पसीना निकलने लग गया तेरा। अरे मेरे को फोन आ गया था ना। अरे देख, बात हो गया, अभी हाथ हटा लिया। वो इस हाथ से फोन पे बात कर रहा था ना, पता ही नहीं लगा दूसरा हाथ किधर गया। पता नहीं चला तुझे? मुझसे नाटक करता है, झूठ बोलता है मुझे। देख, मैं तुझे छोड़ने ही नहीं है। तू देख बस, तू मुझसे बात मत कर। वहाँ सब लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं तेरे से मिलने को आया। सोचा पैसा लेने से पहले तेरा थोपड़ा देख के जाऊं, क्योंकि प्यार करता हूँ तेरे से। कितना खुश था मैं, मालूम है सुबह में। लेकिन जब से आया मेरे को तू मारे जा रही है। अच्छा लगता है क्या? मैं अभी बुरा मान गया, चल मैं जा रहा हूँ। मैंने सामने बोला, मैं नहीं रुकने वाला, मेरे को काम है। मेरे प्यार की कदर नहीं है क्या? क्या तुम भी? नहीं, मैं जा रहा हूँ। क्या पहले गुस्सा दिलाते हो फिर खुद गुस्सा हो जाते हो। रख लो। नहीं, अभी मेरे को गुस्सा आ गया, अभी नहीं रखने का। मैं कह रही हूँ ना बाबा। नहीं, अभी अपना मूड चला गया। सॉरी बाबू, जानू रख लो। अभी खुश? ए, तू जा, मैं देखती हूँ। जाना। हाँ। ये सब करने के बाद तू शादी तो करेगा ना? अरे मेरी जान, ये भी कोई पूछने वाली बात है? पुष्पराज, एक बार वादा कर दिया ना, तोड़ेगा नहीं ना? श्रीवल्ली, ए श्रीवल्ली। मैं जाती हूँ, अम्मा बुला रही है। ठीक है। अरे क्या कर रही है तू? ये दुपट्टा ले ले, बाल सीधे कर ले। चल जा। और ये सब बातों का ध्यान रखने का, नहीं तो लोग क्या बातें बनाते हैं ना, और किसी को बोलना नहीं, अपने तो लिपटी चुपटी रहते हैं। हाँ पता है, कुछ नहीं बोलूंगी। क्या रे, सब कुछ ठीक है ना? बहुत देर लग गई। हाँ, वो कुछ नहीं खाएगा काकी, उसका पेट तो भर चुका है। क्या रे, क्या खिचड़ी पका? चलता है मेरी करंट। ख्याल रखना पुष्पा। हाँ, ख्याल रखना पुष्पा।
पुष्पा जी आइए। क्या सेठ जी, ठीक तो हो ना? हाँ धंधा पानी सब ठीक ठाक? बहुत अच्छा। तबीयत पानी ठीक तो है ना? हाँ पुष्पा, अपना सब ठीक ही रहता है। अगली बॉल पे छक्का लगा ना तो पार्टी मेरी तरफ से। अबे विकेट है बेटे, आउट हुआ ना तो पार्टी मेरी तरफ से। इन दोनों का तो पता नहीं, पर अब पार्टी हर बॉल पर होगी पैरी मैच की तरफ से। पैरी मैच? और क्या, PariMatch.com पर जाओ, अपने फेवरेट स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट और फुटबॉल पर बेट करो और जीतो बिग कैश प्राइजेस। तो हुई ना पार्टी पैरी मैच की तरफ से। अभी साइन अप करने पर मिलेगा फ्री बोनस। PariMatch.com। ले जा। पुष्पा जी आपके लिए कोई चीन दिखाऊं? पुष्पा, नए गोदाम की तरफ चल। कचरे को साफ कर दूंगी, फटका लगा के पहुंचूंगी। हटा, अरे तू हटा। सुन बे, मैं जो इतना धीरे से गा रहा था, तूने कैसे सुना? तो कौन सी बड़ी बात है, तू धीरे से भी गाएगा तो आवाज तो बाहर जाएगी ना। उस दिन भी हमने सुना, तुम लोग बोल रहे थे ना पुष्पा ने जॉली रेड्डी को मारा, वही वाली बात। मैं और कोंडा भैया बाहर से सब सुन रहे थे। बकवास करिए, हट हट यहाँ से। अच्छा, एक बहुत ही जरूरी मैसेज भेजना है। जी नंबर बताइए। उठा इसे। क्या रे, भूल गया कि हम लोग कौन हैं? तेरे को धंधे में पार्टनर बना के तुझे सिर आंखों पे बिठाया और तू हमारे ही भाई को मारने चला था। एक और हवाला का नोटिस के पास है, निकालो उसे। हंस क्यों रहा है? भैया बात कर रहे हो, तुझे हंसी आ रही है? रासू नहीं तो और क्या करूं? मेरे को नहीं लगता तुम लोग अपने भाई के बदले के लिए मेरे को मार रहे हैं। ये जो तुम्हारे धंधे में 50% का भागीदार बन गया हो ना, मैं ये बात तुमको खटक रही है, इसीलिए मेरा पत्ता साफ कर रहे हो। मेरे भाई के आगे दौलत क्या चीज है बे? मेरे को अपने जैसा लल्लू समझा है क्या? भाई से प्यार होता तो उसी दिन मार डालते। किधर किधर हाथ डाल रहे हैं रे? तेरे को मालूम है ना किधर रखता हूँ मैं? ये साइड पे आ भैया। इसके बाद कोंडा भाई, अब तुम पहले वाले कोंडा भाई नहीं, पैसे के पुजारी हो गए हो। आज से तुम्हारा नाम होगा लालची कोंडा रेड्डी, भागीदारों को लूटने के लिए रेड्डी। कब्र में सुला दो इसे। मेरे को मालूम था कि एक दिन अपने धंधे में ये नौबत आएगी। और आज आखिरकार वो दिन आ ही गया। ऊपर वाले, अगर तू ऑनलाइन है तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता, इनका निशाना मत चूकने देना, नहीं तो मैं इनके सिर पे चढ़ के मौत का तांडव करेगा। मेरे को अपना आने वाला कल बहुत ब्राइट लग रहा है।
लगता है मौत देख के बावला हो गया है। डाल दो गोली भैया। मेरे चाकू उठाना। चल जल्दी काट। अबे क्या कर रहा है? आज हम लोग निकलते हैं। तो ठीक है। क्या हुआ? कलेजा कांप गया? डर लगा ना? जीजा, जोली रेड्डी को पकड़ लिया है।
तो क्या पप्पी लेगा उसकी? खत्म कर दे। सबको खत्म कर दूंगा। और वो टेढ़ा कौन? वो पुष्पा ना, उसको तो अपने आदमियों ने कब का टपका दिया होगा। तुझे बचाने आ गया इसलिए ना, तेरे मेरे बीच भले झगड़ा चालू हो, बाहर वाला आके हमला करेगा, तू मेरा पार्टनर है, समझा? सही बोल रहा है भाव, इसको मार दिया ना तो रायता बहुत फैल जाएगा। ये सही बोल रहा है, समझाओ ना। जिंदा तो मैं भी नहीं छोड़ना चाहता, पर जाने दे, फिर से नई दुश्मनी नहीं बनानी। ये देख, ये भी डर गया, जीजा से सबके फट गया। याद रख, अगर मेरे को कुछ हुआ तो तू गया। ये देख, जीजा का फोन आ रहा है। फोन ला, फोन उठा। इधर देख, मेरी बात करा। क्या रे मोगलेस, क्या हुआ? हेलो सीनू भाई, कैसा है? भैया, मोगलेस पकड़ा गया। देख पुष्पा, तेरे को एक मस्त ऑफर देता हूँ, साथ में धंधा करते हैं, मेरा पार्टनर बन जा। तू जो रेट बोलेगा वो दूंगा, बाकी बाद में फाइनल करते हैं, पर मेरे साले को कुछ मत करना। बस तू मोगलिस को भेज दे मेरे घर पे। उसको तो मैं अब भी मार दिया। 5 मिनट पहले फोन करने का था ना, लेट कर दिया। अभी जिंदगी जा चुकी है, वापस नहीं आने वाली है। क्या भाई, सांप सूंघ गया है क्या? जो तुम सोच रहे हो वही हुआ है। वो दिन तुमको इतना ज्ञान दिया कि मैं किसी से डरता नहीं, फिर भी तो मेरे नाद में लग रहा है। अब गोली की आवाज आ गई ना। और एक जरूरी सूचना, एक बात को अपने भेजे में घुसा दे। मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं, झुकेगा नहीं।
भैया भैया मंगल किलो आया है। आज साले के यही कब्र खोदूंगा बंदूक के। मंगल शीनू को बुलाया मैंने। अगर यहाँ कोई भी लफड़ा हुआ तो पूरी पुलिस फोर्स इधर ही है। एक एक को खून डालूंगा। आज मसला हल कर ही देंगे। साली की लाश दे दो, मैं चला जाऊंगा। हाँ लेके चले जाना, पर बैठ तो सही। सिंडिकेट में तो भाईचारा था ना, फिर ये दुश्मनी कैसी? ये उनसे पूछे ना, शुरुआत तो इन्होंने की थी। झूठ बोल रहा है कमीना, इसने शुरुआत की दुश्मनी की। जक्का शांत हो जाए। सीधा जाके मुर्गन को माल बेचने की क्या जरूरत थी? जवाब दो, सीनू भाई की पीठ पीछे इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या रे, सिंडिकेट की कुछ नहीं है, मैं उसूल है, फिर क्या को ऐसा किया? क्या ये? 3 करोड़ है। एक टन कितने में बेचा? 1.5 करोड़ में। ये सब सच है? एमएलए साहब, मैं हिसाब बाद में दे दूंगा, लेकिन क्या रे, पहले तूने मेरे साले को धोखे से मार दिया और अब सबको भड़का रहा है। मैंने तेरे साले को नहीं मारा, समझा? मैंने कोंडा रेड्डी के खूनी को मारा है। और कोई छुरा लेके चक्का भाई पे हमला करेगा तो मैं शांत बैठेगा? मौका मिलते ही गोली मार के उसका खोपड़ा खोल दिया। मेरे को तो लगता है जीजो और साला दोनों एक ही बिरादरी के। आना, डरता हूँ क्या मैं? हरकत कर रहा है, क्या देख रहा है खड़ा खड़ा? तू समझा ना अपने भाई को? एमएलए साहब, मेरे साले को मारने से पहले इसने फोन पर मेरे से बात की थी, फिर भी मार डाला। मेरी तरह तूने भी तो 5 मिनट लेट फोन किया होगा ना, तभी तो इतना बड़ा नुकसान हुआ। बंदूक साइड में रख, अरे पैसे की बात निपटा। और हाँ, तू तो बोल रहा था 1 टन के सिर्फ 50 लाख मिलते हैं, इसे 1.5 करोड़ कैसे मिल गए? हमने भी इससे यही सवाल पूछा। अगर ये हमसे सच कहता तो हम मुर्गन के पास क्यों जाते? इस पर अन्ना ने इतना भरोसा किया, उसी ने पीठ में छुरा भोग दिया। क्या शीनू भाई, चुप क्यों हो? एमएलए साहब पूछ रहे, जवाब दो। अब तुम सबको जवाब देना पड़ेगा क्या मुझे? तुम्हारे वास्ते इतना कुछ किया, सब भूल गए? हाँ ठीक ही तो है, आखिर हम सीनू भाई को सवाल ही क्यों कर रहे हैं? भूल गए इन्होंने हमारी कितनी मदद की है। ये ना होते तो चेक पोस्ट भी क्लियर ना हो पाता। वो सारे एहसान क्या मायने नहीं रखते? सुन बाबा, कुछ भी मत बोल, मैं भी माल पहुंचा के ही आ रहा है। तुम लोग भी पुलिस को पैसा खिला के गए, मैं भी पुलिस को पैसा खिला के गया। तुम लोग जितना कमीशन देता है उसका डबल कमीशन मैं देता है। फॉरेस्ट वालों को, रेवेन्यू वालों को, आईडी वालों को, चेक पोस्ट वालों को, पुलिस वालों को, सबको पैसा खिलाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हम सबको मिलके 1 कमीशन देना मांगता है, उसके बाद अपने पास पैसे का ढेर लगेगा, 25% ज्यादा पैसा बचेगा। फिजूल खर्चा हो रहा है ना। शीनू भाई को बीच में से हटा के डायरेक्ट मुर्गन को माल बेचा तो 1.5 करोड़ में माल बिका है। अभी हम सब लोग ने मिलके एक रेट उसके साथ फिक्स किया तो 2 करोड़ भी मिल सकता है। क्या बोला? 2 करोड़? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कलकत्ते में वो चैटर्जी है, मुंबई में वो सिंह है, दिल्ली में अग्रवाल है, सब लाइन में खड़े माल खरीदने के लिए तरस रहे। अपने पास जो चीज है ना, वो दुनिया में किधर भी नहीं मिलती है, सिर्फ अपने इलाके के जंगल में मिलती है, और ऐसी क्वालिटी और किधर भी नहीं है। तो जब माल अपने पास है तो हम उनके आगे भीख काहे को मांगे? अपन मुंह फाड़ के पैसा लेंगे। मार्केट में कंपटीशन बनाने का, फिर देखो अपना माल किधर किधर बिकता है। और हो सकता है उतने माल का अपन को 3 करोड़ मिले। अगर इस हिसाब से चले तो अपने एमएलए साहब के झोली में खाली कमीशन का 20 करोड़ आ जाएगा। हाँ भाई, पुष्पा बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसा आदमी हमारा सिंडिकेट संभाले, इसी में हमारी भलाई है। नाव में बैठकर जाल फेंकना बहुत आसान है, पानी में उतरेगा तो बड़ी मछलियां खा जाएंगी। पुष्पा, बैठकर एमएलए साहब को प्लान समझा। आ बैठ। साहब, मेरे को एक चांस दे के देखो ना,
इन लोग को इतना पैसा दिखाएगा कि इन्होंने आज तक देखा नहीं होगा। क्या सोच रहे हो साहब, मेरे पे ट्रस्ट नहीं है क्या? ये वर्दी वाले आज तक मेरा माल कभी पकड़ नहीं पाए। यही तो कलाकारी है अपने पास। अपने पे भरोसा करो साहब। 2 टन ज्यादा दाम पर बेच दिया तो सब उसकी तरफ हो गए। इसे आए हुए 2 महीने ही हुए हैं और 2 लोगों की मौत हो गई। पता नहीं आगे चलकर कितने लोगों की लाशें दिखेंगी। एक बार ये भी सोच लीजिए। क्या साहब, ये तो अभी बच्चा है, इसकी बातों में आकर गलती मत कीजिए। अगर इस छोकरे से कोई गलती हो गई ना तो साहब हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हाँ भाई, मुझे भी इस आदमी पे डाउट हो रहा है। इस काम का सबूत तो सबके सामने पड़ा है। अब से सिंडिकेट का सारा काम पुष्पा ही संभालेगा। इसको भी अपना माल बेचना है, पुष्पा को ही बेचेगा। कल मंदिर में सब लोग शपथ लेंगे। ऐसे गाड़ी में रखवा दे। एमएलए साहब, इनसे कहो कि मेरी साली की बॉडी दे दे ताकि क्रियाक्रम कर सकूं। अबे ओ, जिस बक्से को कुर्सी समझ के बैठा है ना, उसके अंदर तेरे साले की बॉडी है। उड़ जा, तेरे को बॉडी मिल जाएगी। ए सिल्वा, बॉडी उठवा के भिजवा दे। मेरे भाई को मरे अभी 15 दिन भी नहीं हुए और तू यहाँ चैन की नींद सो रहा है। तुझे शर्म नहीं आती क्या? अब क्या करूं मैं? अब वो पुष्पा बहुत बड़ा आदमी बन गया है और एमएलए मिनिस्टर बन गया है। अब जब तक सरकार नहीं बदलती हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सरकार बदलने के बाद भेजना था ना मेरे भाई को उस पुष्पा को मारने के लिए। मैंने उसे मरने के लिए भेजा था क्या? मारने के लिए भेजा था। उसकी बेवकूफी से वो मर गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? तू भी तो पुष्पा को ठोक नहीं पाया ना, तो फिर तू कैसे जिंदा बच गया? क्या बोली तू?
कह रही हूँ तू भी क्यों नहीं मर गया? अगर बच गया ना तो वापस आना। सामने मत डालेंगे, वरना मैं अकेली ही जाके ठोक दूंगी उस पुष्पा को। पुष्पा की शादी का कार्ड है। उसकी शादी कभी नहीं हो सकती। मुझे तोड़ा तो टूटे हुए पत्थर से भगवान बन जाओ। बेटा ये मेरा अड्डा, बेटा मेरा अड्डा, बेटा मेरा अड्डा, मैं गोविंद की वजह से भुजंगा की मौत हो गई, इसलिए उसने इस्तीफा दे दिया। हालांकि जॉली रेड्डी बदला लेने के लिए पागल हुआ जा रहा था, पर उसके हालात उसको इजाजत नहीं दे रहे थे। और उधर दक्षा, वो भी बदले की आग में जल रही थी, मगर वो इंतजार करने के अलावा और कुछ कर नहीं सकती थी। पुष्पा को टक्कर देने वाला कोई बचा ही नहीं था। लेकिन उसी वक्त एक ऐसे आदमी की एंट्री हुई जिसने पूरी कहानी बदल के रख दी। हरियाणा से ट्रांसफर लेकर आए थे और हिंदी में इनका हाथ थोड़ा तंग था। सिंह शेखावत एक ऐसा भंवर था जिसमें अच्छे अच्छे उलझने वाले थे। मालगाड़ा के तारो शीलावती है के? जी साहब। नथुलाल, शीलावती चौखो माल से। यहाँ पर अच्छा माल मिलता है सर। अरे इसीलिए तो मैं सो गया था। सोने वाला था? नहीं। सो जाएगा? हाँ सो जाएगा। आ जाएगी देवी। सुट्टा तूने दिया ना मुन्ने? हाँ साहब। नाम क्या है भाई? मलेश। है? मलेश है साहब।
के नाम से तारो? देवराजू सर। हैं? देवराजू सर। दस है भाई, 12 नहीं, 2 भाग लिए चुमना लगा के। जगह छोड़ो। हमें खबर पक्की कर दे साहब, पर खबर तो हमें 12 लोगों की मिली थी। आप कैसे कह सकते हैं कि 10 लोग हैं? बाकी के लोग इन्होंने मार डाला, उन दोनों को इन्होंने मार डाला। मेरी बात सुनो। बाबर जी, भाग गए दोनों, इन्हें तो गुंडे हैं जी, गणित के टीचर तो ना है। सामने से वो नया एसपी आया है ना, उसको कार्ड देने जा रहा है। रास्ते में आके तेरे से भी मिल लेगा। मुझे क्यों मिलना? मैं नहीं मिलूंगी। ऐसे ही गप्पा मारने के लिए कार्ड आएगा तो शराफत से थोड़ी ना बैठेगा। उसके बाद बहुत कुछ होगा। अरे तेरी कसम, सिर्फ बात करेगा और निकल जाएगा। हाँ, सिर्फ बात करके जाएगा? हाँ। मैं तेरी सारी हरकतें जानती हूँ। थोड़ा सब्र कर, शादी के लिए बस अब कुछ ही दिन बचे हैं। ठीक है, शादी की बात कर ली। कहाँ जा रहा है तू? अभी दर्जी के पास जा रहा हूँ। आज के दिन कहाँ जा रहा है? अब शकुन है, किसी की नजर लग गई तो? ये आजी का मुंह बंद कर, इसकी जबान खाली है। बेटा सही कह रही हो, मुझे भी बहुत घबराहट सी हो रही है। रुक जा, कभी तो मेरी बात मान लिया कर। ए पुष्पा। नए एसपी के साथ हम लोग पहली बार मिलने जा रहे थे। सर, कॉफी लाया हूँ सर, तुम्हारे सर पे रखेगा के? उनकी एक झलक देखने के लिए भी झुकना पड़ रहा था। ये वही पुष्पा है सर, जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था। अब लाल चंदन का सिंडिकेट यही संभालते हैं, आपसे मिलने आए हैं। क्या बोलता है साहेब? क्या नाम क्या है तेरा? बनवर सिंह शिकवा। शिकवा वाट। ठीक है, जो भी नाम है। तो 11 तारीख को अपनी शादी है, वहां पे आके खाना खाने का मन। घर से टिफिन नहीं लाना है? ये लो 1 महीने का कमीशन, 1 खोखा। आपको हर महीने का कमीशन इसी तरह मिलेगा। ये कर क्या रहा है? अरे नथुलाल, लेके आ इसमें। के बाउंडर मचा रहे हैं भाई? तू जाने भी है कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हूं मैं। नहीं जानता। नोटों का गणित चल रहा है यहाँ, और तू गला फाड़े जा रहा है। नाम क्या है तेरा? राम साहब। के? राम सेवक। सर चल रही है? हाँ सर, चला के दिखा। बंद हो गया इसका सायरन, लेके जा इसने।
कम नहीं है सर, हम लोग तो गिनती लेके आए थे। समझ नहीं आ रही तन्ने? गिनो भाई। बाके लाल जी, नाम और गुमनाम का फर्क समझ में आवे तन्ने? अब इसकी शर्ट सफेद है, हमारी शर्ट भी सफेद है, पर फर्क क्या जाने? इसकी शर्ट पे लेबल ना है, पर हमारी शर्ट पे तो लेबल लगा है, देख। हाँ है सर। और लेबल मतलब ब्रांड। ब्रांड समझे ना तू? नहीं सर। ये कैसे समझाऊं तन्ने? सर नेम, फादर्स नेम। जी सर। जैसे पैदा करने वाले का ना फादर्स नेम होवे है, वैसे ही बनाने वाले का ब्रांड नेम। अब बनाने वाला तो लगावेगा ना अपना ठप्पा। थारी शर्ट पे तो ठप्पा ना है, इसलिए थारी वैल्यू भी तो ना है। तुम्हारे प्यारे मोहन, तू ब्रांड तो ना बन पावेगा। सर पैसा तो कम नहीं है सर। कुछ तो कम है। जिसकी खुद की औकात ना हुए ना, उसको दूसरे की औकात भी ना दिखे। सर कितना कम है बता दो, हम आपको दे देंगे। भाई नथुलाल, हथकड़ी लाइयो जरा। अब इसको अगर मैं पीडी एक्ट के अंडर अरेस्ट करूं तो कितने की लगेगी इसको? 3 साल सर। 3 साल? और थारी शादी तो आ गई भाई। अब जे तू जेल चला गया तो मन्ने बता, थारी शादी कब होगी? मारे गणित के हिसाब से 3 साल बाद। बचुआ, शादी थारी होगी लेकिन मुहूर्त मैं निकालूंगा। तेरे लिए भी मुहूर्त निकालू के? चाबी दे। चल मान ले थारी शादी हो भी गई, तो शादी के बाद लोगाई होवे ना वो प्रेग्नेंट। कब तक हो जाएगी प्रेग्नेंट? 1 महीने तक तो हो ही जाएगी। मर्द है। और जेल चला गया तो कित दिखाएगा मर्दानगी। हंसने के पैसे ना लगते। क्यों भाई, मुट्ठी भींच रहा है? गुस्सा रह के खोल खोल मुट्ठी खोल। हमारे पुलिस स्टेशन में मुट्ठी सिर्फ मैं ही भींचू। खोल, चल खोल, मुट्ठी खोल रहे। खोल ना बावड़े, खोल रहे हैं कि नहीं? चल खोल। कमी ढूंढी तन्ने, चल लग जा। रुक जाओ रे। पुष्पा की गिनती कभी गलत नहीं होती। मेरे को बोल, कितना कम लग रहा है तेरे को? के? तुमको इसके ऊपर और कितना मांगता है साहेब? हैं? तुमको और कितना पैसा मांगता है सर? यही कमी थी। कमी थी बचुआ बस एक चीज की, इज्जत की। सर की कमी थी। तेरे को शादी में आना होगा। नहीं सर, कृपा करके हमारी शादी में पधारिए। थारे न्योते में सर मिसिंग था। कोचिंग समाप्त। लाल गुब्बार खोल दे भाई हथकड़ी। एक हुई कमी पूरी। आड़ दे नोट आड़ दे। सुन में लंगूर, जब भी पैसे आवे, सर जी पैसे आ गए जी। अब कितना हिस्सा सर रखेंगे और कितना तुम रखोगे, ये गणित भी सर ही बताएंगे। कौन से सर? शिखावत सर।
तरफ से शादी का सबूत, कपड़े ले लियो ब्रांड वाले, तोहफा तो ले लिया, पार्टी कब देगा भाई? उस दिन के बाद से पता नहीं क्यों शेखावत सर जो कुछ बोलते पुष्पा भाव चुपचाप मान लेता। ऐसा लग रहा था जैसे पुष्पा भाव शेखावत सर के इशारों पे नाचने लगा है। आज तक भाव को किसी के आगे झुकते हुए नहीं देखा था, मगर भाव तो शेखावत सर की जी हजूरी में लग गया। हम लोग सब सोच में पड़ गए कि भाव ऐसा काहे को कर रहा है। फिर उस दिन भाव की शादी के मुहूर्त से थोड़ा पहले जब पंडित ने दूल्हे को बुलाने को बोला तो भाव को बुलाने मैं ही गया था, मगर कमरे में भाव था ही नहीं। पुष्पा भाव भी गायब और भाव की बाइक भी गायब। देखो सर, आपके लिए क्या क्या लेके आया है। चिकन है, मटन है और सिंगापुर की दारू की बोतल भी है। अरे क्या कर रहे हो सर? आपको नाचते हुए देख के मेरे को भी थोड़ी थोड़ी खुजली हो रही है। आज तो आपके अंदर किशोर कुमार और माइकल जैक्सन दोनों की आत्मा घुस गई है। और उस दिन गब्बर सिंह बन के मेरे को डरा डाला आपने। डराना जरूरी था पुष्पा, तभी तो थारे भेजे में बात पड़ी कि मारी के इज्जत है। करण अर्जुन बन के जाम से जाम टकरा रहे थे। नहीं मुहूर्त निकला जा रहा है। मैं फोन करता हूँ। वो फोन नहीं लगा, मैं दोबारा करता हूँ ना। फिर से लगा। एक बात बता भाई, आज तो थारी शादी है ना, पर तू हमारे साथ गिलास पे गिलास क्यों टिका जा रहा है? अरे छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है सर। मैं आधा घंटा लेट जाएगा तो मेरी तुरंत भाग थोड़ी जाएगी, लेकिन मेरे शेखावत सर ने आज मेरे को अपना कीमती वक्त दिया। ऐसा सौभाग्य फिर किधर मिलेगा सर। वो शादी की बात से मेरे को एक बात याद आई। आप बोल रहे थे कि आप तय करोगे कि मेरी शादी कभी होएगी, मेरा बच्चा कभी होएगा, है ना? आपने ऐसा क्यों बोला? मेरे को बहुत बुरा लगा मालूम। आप मेरी होने वाली बीवी को बीच में लेके आ गए। अरे रंग को भंग करना चाहता है कि अब जो हो गया उसे भूल जा। ठीक है, मेरे को बेइज्जत करने के लिए आप ऐसा बोले होंगे, ऐसा ही है ना, जाने देते। लेकिन मेरी माँ को जिस तरह बेइज्जत किए ये मला नहीं आवड़ता। पर मैंने थारी माँ के बारे में तो कुछ भी ना कहा। आपको मालूम था ना कि मेरा कोई खानदानी नाम नहीं है, मालूम था ना? उसके बावजूद आप मेरी बेइज्जती करते रहे कि मेरे को किसने पैदा किया है। मेरे पास खानदान का ठप्पा नहीं है, बाप का नाम नहीं है। रे पुष्पा, पार्टी का मजा लेना, जो हुआ मैं तो भूल भी गया। कोई मेरे खानदान के बारे में बोलता है ना तो मेरा खून खौलने लगता है सर। और जिस दिन आपने मेरे को नाजायज बोला ना, आपने मेरे माँ को गाली दी सर। जिस दिन से मैं पैदा हुआ उसी दिन से लोग मेरे को यही ताने मारते आ रहे हैं सर। ए पुष्पा, के ड्रामा कर रहे हैं, चढ़ गई के तने। मैं ड्रामा नहीं करेगा। आपके गन में एक गोली ज्यादा है। गोली ज्यादा है? उस दिन आपने कुछ कम है ऐसा बोल के बहुत अच्छा सस्पेंस बनाया। मैं ऐसा कुछ नहीं करेगा। आपके रिवॉल्वर में एक गोली जाती है। इसमें? हाँ, इसी में। दिखाओ। 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और एक 6 हो गई। तो एक गोली जाती हुई ना? बावड़े, ये सर्विस रिवॉल्वर है, इसमें 6 गोलियां ही हुए हैं। आपकी कड़वी बातें सुन के उस दिन जो मैं मुट्ठी बनाया, आपने गन उसमें लगाया, लेकिन जो गोली इसमें लगनी चाहिए थी वो अभी भी बंदूक में ही है। वही गोली इसमें जाती है। सर, ये मेरे बाप का खून है जो मेरी रगों में दौड़ रहा है। ये मेरे बाप की वो निशानी है जो मेरे भाई मुझसे नहीं छीन सकते। ये मुझे मेरे बाप से विरासत में मिला है। इसको मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता है सर।
ये खून ही है मेरा ब्रांड। शेखावत सर, भूतनी के, अबे सड़ेले, तेरे को क्या लगा मेरे जैसा ब्रांडेड आदमी गोली से डर जाएगा? ये जो ब्रांड है ना, ये मैंने अपने खुद के दम पे बनाया है। आप उस दिन मेरे को बेइज्जत किए और मैं चुपचाप उधर बैठा रहा। मालूम काहे को? मेरी माँ को कभी खुशी की पल नहीं मिली, लेकिन मेरी शादी से मेरी माँ को बहुत खुशी मिलने वाली है। मैंने उस दिन कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहता था, लेकिन आज मैं झुकेगा ना। अब नाचना रे गंजे, भागो भागो बकरे, शेर आया तो करेगा टुकड़े, नाचना। पुष्पा, तुमने आखिरी बार कह रही हूँ, आने वाले कल की सोच ले। हाँ सोच लिया सर, मैं जो अभी कर रहा हूँ मेरे को सही लग रहा है। नमस्ते साहब। वो पुष्पा कहीं दिख नहीं रहा है। हाँ? शेखावत सर के साथ कोई स्पेशल मीटिंग करने वाला था। पुष्पा, जो तुम्हारे साथ कर रहा है ना, उसकी माफी भी ना मिलेगी तुमने। अरे जो सरकारी नेवले, चल शर्ट उतार। पुष्पा, तू जानता नहीं किससे पंगा ले रहा है। भंवर सिंह शेखावत। अच्छा, इसी बात पे पैंट उतार। क्या बोल रहा है? जब लोग बोलेंगे पुष्पा ने शेखावत सर के कपड़े उतार कर उन्हें जंगल में नंगा छोड़ दिया था, कितना मजा आएगा पता है? चल किसी को नंगा करता है तो कैसा लगता है? आप चाहे शेखावत सर हो या पुष्पा भाऊ हो, आज अपन दोनों यहाँ पे नंगे खड़े हैं, लेकिन अपन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मालूम है क्या? अपनी जिंदगी ऐसी फटेहाली में शुरू हुई थी, एक मजदूर से पूरे सिंडिकेट का बाप बनने तक का सफर सिर्फ पुष्पा ही तय कर सकता है। कपड़े हो या ना हो, अपनी औकात सेम है। मैं अगर इस हाल में भी कहीं जाऊं ना तो लोग मुझे पुष्पा भाऊ बोलेंगे, और तू निकल गया तो बिना वर्दी के कौन पहचानेगा तेरे को? एक कुत्ता भी तेरी इज्जत नहीं करेगा। ब्रांड का ठप्पा आदमी के कपड़ों में नहीं होता, कैरेक्टर में होता है। तो शेखावत सर, ये गोष्ट भेजत फिट कर। जो माल जाना होगा जाएगा, जो पैसा आना होगा आएगा, पर फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। तेरे बदन पे वर्दी तो होगी, मगर उसकी इज्जत कोई नहीं करेगा। तेरे पास सिर्फ नकली इज्जत बचेगा, बाकी सब मैं छीन लेगा। हट वाला मोटा शना।
मारते कि आपको पहचान नहीं पाया। ए टफी चुप कर, बोलना चुप। तुम्हें चोट कैसे लगी? सब ठीक तो है ना? आखिर बात क्या पुष्पा को किसी ने फ्लावर समझ लिया था। उसको समझाया कि पुष्पा फायर है। लेकिन बात आगे तो नहीं बढ़ी ना? हद से आगे बढ़ गई। क्या हुआ सर? पुष्पा सामने कोई भी हो,